Good morning, students. Welcome back. This video is for the students of class 6th. The subject is Social Science, Chapter 8, the Mauryan Empire and Ashok. Just open your book on page number 121 and you will get the chapter. Okay? The Mauryan Empire and Ashok. आज हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और अशोक के बारे में पढ़ना है. ठीक है? अलेक्जेंडर्स इन्वेशन. अलेक्जेंडर का इन्वेशन का मतलब आक्रमण, हमला, जो भी था. अलेक्जेंडर्स इन्वेशन. In 326 BCE, Alexander, the ruler of Macedonia and Greece, invaded the northwest part of India and defeated a number of republican states. तो 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर, हु वॉज द रूलर ऑफ मैसेडोनिया इन ग्रीस, वो मैसेडोनिया का रूलर था. ही जस्ट इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. उसने भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों पर अटैक किया, हमला किया, और बहुत से जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे उन सबको उसने हरा दिया. अलेक्जेंडर्स फेमस बैटल वॉज विथ पॉन्स, whose kingdom lays between the rivers झेलम एंड चेनाब. वैसे पोरस नाम है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है. पोरस जो अलेक्जेंडर की जो सबसे फेमस लड़ाई हुई यहाँ पर, वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुई थी. उसका जो किंगडम है वो झेलम और चेनाब रिवर के बीच में था. पोरस वॉज डिफीटेड बट अलेक्जेंडर रिटर्न द किंगडम टू हिम. पोरस हार गया लेकिन उसका जो किंगडम है अलेक्जेंडर ने उसको वापस दे दिया. नीचे जो लिखा हुआ है आप देखिए, अलेक्जेंडर एंड पोरस. किंग पोरस गेव अ ब्रेव फाइट टू अलेक्जेंडर. बहुत ही बहादुरी से उसने फाइटिंग की. पोरस वॉज डिफीटेड एंड ब्रॉट टू अलेक्जेंडर. उस डिफीटेड मतलब ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया. ही वॉज ब्रॉट देयर इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर आस्क्ड टू पोरस हाउ ही शुड बी ट्रीटेड. अलेक्जेंडर ने पूछा पोरस से, ये बताओ तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए. पोरस फियरलेसली रिप्लाइड एज अ किंग माइट हैव ट्रीटेड द अदर किंग. जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए. अलेक्जेंडर वॉज इम्प्रेस्ड. अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है. ही रिलीज्ड पोरस एंड गेव बैक हिज किंगडम. वह पोरस को छोड़ देता है और उसका किंगडम भी उसे वापस दे देता है. तो क्लास 10th में आप जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर भी है अलेक्जेंडर और पोरस का जो डिस्कशन हुआ था उसको लेकर के. सिंह एव सिंह वने वा पिंजरे वा. उसने कहा था पोरस ने कि सिंह सिंह ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो, क्योंकि उसको बांध करके लाया गया था. बिफोर अलेक्जेंडर ही वॉज ब्रॉट टाइड. तो उससे पूछा गया कि यू आर नाउ टाइड, यू कैन डू नथिंग, अब तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो. तो उसने कहा सिंह सिंह ही होता है, चाहे वो जंगल में हो चाहे वो पिंजरे में हो. और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं. बहरहाल आगे हम ये चैप्टर देखते हैं. ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज इन्वेशन एज हिज आर्मी रिफ्यूज टू मूव फर्दर. जो अलेक्जेंडर है उसका जो आक्रमण था वो आगे नहीं बढ़ सका, उसका जो अभियान था वो आगे नहीं चला, क्योंकि जो उसकी आर्मी थी दे वर वेरी मच टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गए थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया आगे बढ़ने से. एंड डिफीटेड नंद द रूलर ऑफ मगध. नंद जो मगध का राजा था वो हरा दिया गया. बट हिज आर्मी हैड टू मूव बैक बिकॉज दे वर होम सिक एंड टायर्ड ऑफ फाइटिंग. जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो होम सिक मतलब दे वर जस्ट होम सिक होने का मतलब होता है घर की बहुत याद आना. उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी और टायर्ड ऑफ फाइटिंग, इतने दिनों से कंटिन्यूअसली लड़ाई करते करते बहुत ज़्यादा वो लोग थक भी गए थे, उन्हें वापस जाना था. बिफोर अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया ही अपॉइंटेड गवर्नर्स इन इंडिया टू लुक आफ्टर द कंकर्ड टेरिटरीज ऑन हिज वे बैक. तो जब वो वापस जा रहा था तो जाने के पहले जो भी टेरिटरीज को उसने कॉन्कर किया था वहाँ पर उसने अपने गवर्नर्स जो है उनको नियुक्त कर दिए ताकि वो उन टेरिटरीज, उन राज्यों की देखभाल कर सकें. ही डाइड टू इलनेस इन बेबीलोन इन 323 BCE. और 323 BCE में वो बीमारी से मर गया बेबीलोन में. Among his governors, Seleucus Nicator was the most important. उसके जो गवर्नर्स थे उसमें सिल्यूकस निकाटोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण थे. ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया. इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर है, उसके जो स्थापना करने वाले हैं, उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था. ही सेट अप द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में सबसे वास्ट एम्पायर की नींव इन्होंने रखी.
ही वॉज एन एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, एंड वॉज एक्सप्रेशनल मिलिट्री एक्सपोजर्स, और मिलिट्री टेक्निक्स इनके पास बहुत ज़्यादा थी, सैन्य दक्षता इनके पास बहुत ज़्यादा थी। डायनेस्टी, when members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty। जब किसी परिवार का एक के बाद एक आदमी राजा बनता है, शासक बनता है, तो उसको डायनेस्टी कहा जाता है, राजवंश कहा जाता है। द मौर्यन वॉज अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो मौर्य राजवंश में 3 शासक रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, हिज सन बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोक। ठीक, आगे देखते हैं हम। He was helped and guided by his advisor चाणक्य, कौटिल्य। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसके एडवाइजर ने, उसके सलाहकार ने, जिसका नाम चाणक्य हम जानते हैं, जिसका नाम कौटिल्य भी था। Who was a wise ब्राह्मण स्कॉलर, वो ब्राह्मण थे और बहुत ही बुद्धिमान विद्वान आदमी थे। मुद्रा राक्षस, a play by विशाखदत्त tell us how he planned a revolution to overthrow the नंदाज। जो मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसको लिखा है विशाखदत्त ने, उस नाटक को पढ़ने से ये पता चलता है कि किस तरीके से ही प्लान रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो द नंदाज, नंद राजवंश को उखाड़ फेंकने का किस तरीके से प्लान उन्होंने बनाया था। चंद्रगुप्त मैरिड द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकाटोर, सेल्यूकस निकाटोर की पत्नी से चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। एंड ही सेंट मेगास्थनीज एंड एन एम्बेसडर टू द मौर्य कोर्ट, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में अपने एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में रखा। We come to know about Chandragupta from India by Megasthenes and अर्थशास्त्र by कौटिल्य। We come to know about Chandragupta, हम चंद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारी पाते हैं इंडिया बाय रिटन बाय मेगास्थनीज, वो या तो मेगास्थनीज के बारे में लिखी गई हैं या एंड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, और उसमें है जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। एक्सेप्ट मुद्रा राक्षस, द रॉक इडिक्ट पिलर्स ऑफ अशोक, अशोक ने मुद्रा राक्षस को छोड़कर, रॉक एडिक्ट्स पिलर्स ऑफ अशोक, अशोक ने जो पत्थरों पर जो शिलालेख बनवाए हैं उन पर भी हमको चंद्रगुप्त का नाम मिलता है। कॉन्क्वेस्ट एंड टेरिटरीज, तो चंद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की। इन 321 BC ही ओवरथ्रू द निंदाज एंड बिकेम द एम्परर ऑफ मगध। 321 ईस्वी में BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, उसने क्या किया, नंद वंश को हटा दिया और मगध का शासक बन गया। आफ्टरवर्ड ही मूव टू पंजाब, उसके बाद वो पंजाब गया, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, पंजाब के बाद वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत। इन द नॉर्थ वेस्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकाटोर, नॉर्थ वेस्ट में उसमें सेल्यूकस निकाटोर को हराया एंड फ्री नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को उसने फ्री करा लिया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस बिकेम द पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त एम्पायर। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो सिंधु नदी के वेस्ट में जो भी राज्य थे वो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में आ गए। एज वेल एज ही स्ट्रेच हिज एम्पायर बियॉन्ड द विंध्य अप टू डेक्कन, विंध्य पर्वत के उस पार दक्षिण तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। बिंदुसार सक्सीडेड हिज फादर इन अबाउट 298 BC, लगभग 298 ईसा पूर्व में जो बिंदुसार है वो अपने पिता के स्थान पर गद्दी पर बैठा। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर एज फॉर एज मॉडर्न डे कर्नाटका, उसने अपना एम्पायर आज जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ तक फैलाया। इन द इंटायर सब कंटिनेंट ओनली कलिंग एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट्स वेयर आउटसाइड मौर्यन एम्पायर, तो उसके पूरे के पूरे साम्राज्य में, पूरे कंटिनेंट में हम जो देखते हैं सिर्फ कलिंग राज्य उसके अंदर नहीं था और कुछ साउदर्न मोस्ट पार्ट, एकदम दक्षिण, दूर दक्षिण के जो पार्ट्स हैं वो उसके राज्य में नहीं थे, बाकी पूरा भारत उसके राज्य में था। बिंदुसार डाइड अराउंड 273 BC, बिंदुसार जो है वो लगभग 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। कंटेम्पररी ग्रीक राइटर्स कॉल हिम अमिट्रोचेट्स, जो ग्रीक राइटर्स हैं उसको अमिट्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। ही वाज आल्सो नोन एज महासेना, उसको महासेना के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक, और उसके बाद उसका पुत्र अशोक जो है वो राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट अशोक। अगली हेडिंग आपकी अशोक के बारे में है, सम्राट अशोक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपका होमवर्क ये है, read the chapter, second one
write new words and their meanings and read the story Alexander and Porus. इंटरनेट से आप लेके ये स्टोरी पढ़ सकते हैं, अलेक्जेंडर एंड पोरस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।